रमेशन पांडे नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया। 13 तारीख को विधायक अनिल त्रिपाठी जो है, जो कि खुद एक घोषित जो है भूमाफिया हैं, गैंगस्टर के आरोपी हैं, जिनको तड़ीपार जिला ब्रदर किया जा चुका है, जिसको मैं आपको पेपर्स के रूप में भेजे, उनको प्रॉपर तड़ीपार किया गया, उनका सस लाइसेंस जब्त किया गया है और अभी विधायक होने के बावजूद भी उनका पासपोर्ट नहीं बन रहा है। अभी उन्होंने मुझे लगता है 4 महीने पहले ही यहाँ की बैठकों में भी उसका विजय लक्ष्मी गौतम जब यहाँ की जो मंत्री थे उन्होंने मुद्दा उठाया था। तो वो लगातार जो है वो ठेके पट्टे मैनेज करने का काम करते हैं। जो अतिरिक्त व्यक्ति कहीं बाहर से आके काम काज करता है उसको धमकाते हैं, जो है उसका जो है अपहरण करने के, मारपीट करने के, और लगातार कम से कम 20 अर्जुन चौधरी से 200 ठेकेदारों के ऊपर उन्होंने मुकदमे दर्ज कराने का काम किया है। जो लोग उनको जो है 10% 15% फिरौती नहीं देते हैं या उसको कमीशन मांग लिए, तो विधायक जी का ये काम है। विधायक जी को जब ये लगा कि एक लड़का बाहर गया और मैं दम नहीं रहा, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ, तो मैं इतना कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं कोई भी दबा लेगा, और मेरा कार्य अधिकार पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कहीं भी व्यवसाय कर सकता हूँ। और ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। योगी जी ने हम लोगों को कहा ई टेंडर की व्यवस्था है, कोई दिल्ली में बैठा व्यक्ति, विदेश में बैठा व्यक्ति कहीं भी पार्टिसिपेट टेंडर के माध्यम से कर सकता है। पांडे आपके साथ कहाँ मिल गए? रमेशन पांडे ने मुझे 12 तारीख को फ़ोन किया, बोला आपसे मिलना है। मेरे डाक बंगले में, मैं किस हैसियत से डाक बंगले में आप? मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हम लोग डाक बंगले में हॉल में बैठ के किसी से मिलते हैं हम लोग। मेरे पास कोई घर तो है नहीं यहाँ पे, मैं व्यवसायिक सीन पे, तो कहीं भी ऐसे सरकारी आवास, कभी होटल में, कभी किसी कमरे में, इस तरीके की ही मुलाकात थी। उसके बाद रात को उन्होंने विधायक जो है उन्होंने मुझे 2 बार फ़ोन किया, 6:49 पे, 11:12 पे उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने डर के कारण फ़ोन नहीं उठाया कि भाई इतनी रात का क्या मामला है। 11:40 पे ये लोग संगठित होकर 3 लोग आए जो अंदर कमरे में आए। बाहर कौन कौन था, हो सकता है विधायक जी स्वयं बाहर रहे हो जो हमला कराते थे, लेकिन अंदर 3 लोग आए थे जिसमें अनिल त्रिपाठी जी की संलिप्तता नहीं थी। आज मैं इसी प्रकरण को माननीय DIG साहब से मिला। मैंने कहा कि अनिल त्रिपाठी विधायक की CDR की लोकेशन और उस दिन उनकी CDR और रमेशन पांडे के बीच की बातचीत की CDR को जारी किया जाए। एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विधायक जी ने एक छोटा सा आरोप लगाया कि मैंने उसको बुलाया था, तो मेरा एक सीधा सा मामला है, भाई बुलाया होगा तो फ़ोन के माध्यम से, किसी माध्यम से बुलाया। पिछले 3 सालों में रमेशन पांडे ने मुझे सिर्फ एक बार 12 तारीख को रात को 7:16 पर फ़ोन किया था। उसके सिवा 3 सालों में मेरी रमेशन पांडे या उनसे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत कभी हुई ही नहीं है। तो इससे सीधे और मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखा देता हूँ। माननीय विधायक लगातार जो है घटना के पहले, घटना के बाद लगातार मुझे फ़ोन करते रहते हैं। इस समय मैंने उनको ब्लॉक करते हैं, यही धमकाने के लिए फ़ोन करते हैं, टेंडर हमारे यहाँ नहीं डालोगे। जैसे टेंडर निकलता है पता चलता है टेंडर डालें। हाँ, इस बार भी धर्म सिंह में बंधन योजना का टेंडर एक निकला हुआ था, वो बीच में उसकी पहले डेट थी 28 अप्रैल को। मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, रमेशन पांडे, अग्रवाल, दुबे, इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। विधायक जी ने लगातार 20 दिन तक टेंडर को रोके रहा, फिर दोबारा उसको टेंडर को कैंसिल कराया। टेंडर कैंसिल कराने के बाद दोबारा रीटेंडर हुआ। रीटेंडर में भी उन्होंने दबाव डाला कि उनको लगा मैंने डाला हुआ, तो मेरी फर्म ने, मेरे पिताजी के नाम से फर्म है, मैं उसी पे ठेकेदारी करता हूँ। तो उसके बाद फिर सुभाष यदुवंश से आपका क्या कनेक्शन? सुभाष यदुवंश जी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे। मैं उनकी टीम में प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ, तो मेरे नेता हैं और हम उनको अपने बड़े भाई जैसे मानते हैं। नहीं बताया जा रहा कि आप उनके प्रतिनिधि क्यों? ये बात बताया जा रहा है, प्रमाणित कोई नहीं कर। बातों तो आप कुछ भी कहते, मैं बातों में आपके सिग्नेचर्स बतौर दिशा की बैठक में आपने सुभाष यदुवंश के प्रतिनिधि के तौर पे अपने सिग्नेचर किए हैं, जो कि प्रमाणित है। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ उस बात को, पहले भी मैंने बताया, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि सुभाष यदुवंश जी का संत कबीर नगर जनपद में कोई भी प्रतिनिधि घोषित नहीं है। सिद्धार्थनगर में पवन मिश्रा जी हैं जो प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, वो घोषित है। अलग अलग समय पर कभी यहाँ युवा जो वो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष आदित्य यादव जी बैठक में जाते हैं, कभी जो पूर्व में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे मनोज पांडे जी जाते हैं, और आपके ये क्या नाम है वो जो है शैलेंद्र यादव जी जाते हैं, नरेंद्र पांडे जी जाते हैं। ऐसे 200 लोग अलग अलग बैठकों में जाते हैं। एक बार बैठक में कोई नहीं था, मैं यहाँ पे संयोग से मौके पे था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उक्त बैठक, उन्होंने लेटर भी जारी कर, उन्होंने कहा एक बैठक में सम्मिलित होने के लिए। ये एकदम सामान्य सी क्रिया है कि आप बैठक में, कभी कभी ऐसा होता है एक दिन 3 बैठकें होती हैं, एक बैठक में बिल्कुल मैं सम्मिलित हुआ था। बिल्कुल, मैं बस्ती बाग डंगले में थे, मैं वहाँ पे अपने मित्र पंकज सिंह गद्यार का था, मुझे लखनऊ जाना था, मैं उनका जो है बैठ के इंतजार कर रहा था। सिर्फ अनिल त्रिपाठी का ये भी कहना है कि जो है आप बाहर से उनके नाम पे जो है सजवा से उनके नाम पे आप जो गुंडाई करते हैं यहाँ पे। मैं भी 3 दिनों से हूँ, मेरे ऊपर 151 का भी एक भी मुकदमा अभी नहीं दर्ज है आज की डेट में। थाने में आपके विवाद का मामला सामने आया था, बस्ती में नर्सिंग हुआ था, दुधारा में सिंटू सिंह के खिलाफ मुकदमा आपने दर्ज कराया। दुधारन जब मैं यहाँ काम करने था, सिंटू सिंह जो है विधायक अनिल त्रिपाठी के कहने पर उसने फेसबुक पर मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका RT एक्ट में मुकदमा जो है वो किया गया था, मतलब दायर किया गया था, वो किया गया था। वो सिंपल सा RT एक्ट का मुकदमा था, मेरे फेसबुक पर
लिखेगा उल्टा, तो मैंने कंप्लेन किया, मुकदमा दर्ज हुआ, इतना ही मामला है। किस तरह की अदालत में लेन देन का कहीं आप लेकिन विधायक जी का द्वारा धन उगाही, कमीशनबाजी का लगातार जो है उनको ये लगता है फिरौती के लिए मांग, मतलब आप उसको फिरौती के कमीशन विधायक अनिल त्रिपाठी। और मैं सीधी सी बात करता हूँ, एक बार आप लोग भी जिले में रहते हैं, आपके भी सब संज्ञान होगा, एक बार मेहदावल विधानसभा का जो है PWD नगर पंचायत सभी टेंडरों को आप देख लीजिए, जिस दिन भी 3 टेंडर से ज़्यादा चौथा टेंडर पड़ता है, विधायक जी उसको टेंडर को कैंसिल कराते हैं, विधायक जी धमकाते हैं, और कम से कम 10 ठेकेदारों के ऊपर मुकदमा करा चुका है विधायक जी। आपको कभी धमकाया? 20 बार धमकाया है उन्होंने। एक बार आपने वायरल किया? ऑडियो नहीं, व्हाट्सएप कॉल पे मैं दिखा तो रहा हूँ, व्हाट्सएप कॉल लगातार विधायक जी का आता है। जब इतने सारे मामले जो है आपने अनिल त्रिपाठी के ऊपर आरोप लगाए और सारी बातें अनिल त्रिपाठी को शामिल किया है, तो मुकदमे के समय आपने अनिल त्रिपाठी का नाम क्यों नहीं लिखा? और मुकदमे के बाद वही आपने जो एप्लीकेशन दिया DIG को, उसमें आपने अनिल त्रिपाठी का नाम उसका कारण है कि मैं भी बहुत सामान्य, मेरे पिताजी भी बहुत सामान्य व्यक्ति रहे। कोई भी व्यक्ति विधायक, सांसद या जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति दुश्मनी तो नहीं कि जब अनिल त्रिपाठी ने आपके खिलाफ पत्र सौंपा तो फिर आपने? नहीं, ऐसा नहीं। उसके पहले भी मैं प्रयास कर रहा था, जो है पहले मैं थानों में प्रयास कर, जब मुझे लगा था मैंने DIG को ये पत्र सौंपा जो है, और मैंने और भी चीज़ों को मैंने 20 लोग से मेरी बातचीत हुई। ऐसा नहीं, मैं भी जिलों में जब मेरे पास किसी के ऊपर जानलेवा हमला होता है और वो जान बचा के किसी तरह से बचता है, तो 50 तरीके से ये हमला क्यों हुआ, किसने कराया, सब कुछ पता करता है। तो मुझे पूरा है कि विधायक अनिल त्रिपाठी ने षड्यंत्र करके कराया, और जहाँ तक मुझे लगता है हो सकता है आसपास ही विधायक अनिल त्रिपाठी स्वयं मौजूद रहे। उसका बहुत सीधी सी बात है कि उस 12 और 13 की रात की अनिल त्रिपाठी की CDR निकाल ली जाए और रमेश चंद्र पांडे की CDR निकाल ली जाए। रमेश चंद्र पांडे और उनका जो है CDR अगर दोनों लोग जो है 2 बार 4 बार बात की, इट मीन्स ये घटना अनिल त्रिपाठी ने अंजाम करे। इससे बड़ी जो है, इससे छोटी से कोई विषय ही नहीं है। मेरी तो आपने नाम, हमने सिर्फ एक ही सवाल पूछा है, आप घुमा रहे मुझे। सवाल ये है कि अनिल त्रिपाठी जब उस समय मुकदमे में आपने नहीं लिखवाया, तो बाद में मुकदमे मैं आपको बहुत छोटी बात, जब मेरे ऊपर हमला हुआ तुरंत एप्लीकेशन लिख के दिया जाता है। उस समय इतना दिमाग में, उसमें तो जो इंसिडेंट हुआ उसको करके मेरा मोबाइल गायब था, जो है मोबाइल पुलिस ने बरामद किया, उसके बाद उनको सर्विलांस लगाया। तो आदमी तो तुरंत ही पहले जो समझ में आया उसको करके मुकदमा पहले दर्ज कराने का प्रयास करता है, पहले विधायक, सांसद, इन लोगों को खोजने का प्रयास करता है। वो तो बाद में जो घटनाक्रम हुई, सारी चीज़ें उससे समझ में आ गई विधायक जी नहीं कराया हुआ है। भाई मैं तो, आप लोग भी जिले में रहते, किसी एक व्यापारी को बता दीजिए इससे मेरी कभी बातचीत भी हो, वसूली तो बहुत दूर की बात, बातचीत भी हुई हो। हाँ, मैं कह रहा हूँ ठेकेदार भी 1-2 लोगों को छोड़ के मेरी किसी ठेकेदारों से भी बात नहीं होती। मैं खुद ही ठेकेदारी कर रहा हूँ, अपने फर्म में कर रहा हूँ, तो मैं ठेकेदारों को कहाँ से वसूली कर लूँगा?